शादी के 10 साल बाद शौहर ने बाँझ कहकर तलाक दे दी। मैं अपनी माँ के पास आ गई। माँ के घर नौकरानी जब रोज़ घर की सफाई करने आती तो कहती, तुम्हारे नसीब तुम्हारी माँ ने फोड़े हैं। इसकी बात सुनकर मैं हैरान हो जाती कि ये क्या कहती है। लेकिन एक दिन माँ की तबीयत बहुत खराब हुई तो सब उन्हें अस्पताल ले गए। मैं पैसे लेने माँ के कमरे में गई तो कमरे में जाते ही मेरी नजर ऐसी चीज पर पड़ी कि मैं बेहोश हो गई, क्योंकि वहाँ पर तो मेरा शौहर सुबह घर से निकला था पर अभी तक नहीं लौटा था। अंधेरा होने को था और बादल भी गरज रहे थे। आसमान पर चमकती बिजली दिखाई दे रही थी और फिर हर थोड़ी देर बाद बिजली की कड़क सुनाई देती। ये सब देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे श्वेब की भी फिक्र हो रही थी कि वो अभी तक घर नहीं आए। काफी रात हो गई। कुछ देर बाद श्वेब घर आए तो उन्हें देखकर मेरी जान में जान आई थी। डर के मारे मेरे आंखों से आंसू निकल आए थे। श्वेब ने मुझे रोता हुआ देखा तो पूछने लगा, तुम रो क्यों रही हो? श्वेब के सवाल पर मुझे बहुत गुस्सा आया था और मैं गुस्से में बोली, मुझे फिक्र हो रही थी और ऊपर से ये बारिश और बिजली का कड़कना, मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। मैंने कहा, इतनी रात हो गई, मुझे आपकी फिक्र सताई जा रही थी। श्वेब ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम इतनी फिक्र क्यों करती हो? मैंने कहा, श्वेब मैं आपसे प्यार करती हूँ। श्वेब ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मगर मुझे तो तुमसे नफरत हो गई है। शादी को 10 साल हो गए मगर तुमने मुझे दिया ही क्या है? औलाद की ख्वाहिश मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। मगर हमारी शादी को कितने साल हो गए पर तुम एक औलाद ना दे सकी। शादी के इतने साल तक मैंने इस बारे में कभी भी तुमसे बात नहीं की कि तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचेगी, पर अब बहुत हुआ। कब तक मैं यूं ही बेऔलाद रहूंगा? इसलिए ना चाहते हुए भी मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। तुम चाहो तो अपनी माँ के घर जा सकती हो। मैं वहाँ तलाक के पेपर भेज दूंगा। श्वेब की बातें सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। अचानक श्वेब को हो क्या गया था? मेरी आंखें आंसू से भर गई थी। मुझे श्वेब ने ऐसे जुर्म की सजा सुनाई जिसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं पूरी रात रोती रह गई और जब सुबह हुई तो मैंने अपना कुछ जरूरी सामान पैक किया और बिना किसी से कुछ कहे अपने मायके के लिए निकल गई। मायके जाते हुए मैं सोच रही थी कि अगर मेरी माँ को पता चलेगा कि मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया है तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी। यही सब सोचते सोचते मैं अपने मायके पहुंच गई थी। सुबह का वक्त था। मेरे पापा अखबार पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही मेरे पास आए और पूछने लगे, क्या हुआ है मारिया? तुम इतनी सुबह सुबह, सब कुछ ठीक तो है? मैंने कहा, नहीं पापा, कुछ भी ठीक नहीं है। श्वेब ने मुझे छोड़ दिया है, वो मुझसे तलाक लेना चाहता है। मेरी बात सुनकर पापा वहीं पर गिर गए थे। माँ कमरे में थी। पापा के गिरने की आवाज सुनकर वो दौड़ते हुए आई। हम जल्दी से उन्हें अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी और कहा कि इनका ख्याल रखना, और दवाई लेकर पापा को घर लेकर आ गए। घर आने के बाद मैं बहुत शर्मिंदा थी कि मेरी वजह से पापा की तबीयत खराब हो गई। माँ ने मेरे चेहरे को पढ़ लिया था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मारी, ये सब ऊपर वाले का करम है, तुम फिक्र मत करो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम तो पहले ही इतनी बड़ी सजा से गुजर रही हो। माँ ने तसल्ली देते हुए मुझे बहुत समझाया था। उस दिन से मैं अम्मी और पापा की खिदमत करने में वक्त गुजारने लगी, पर मैं जब ये अकेली होती तो फूट फूट कर रोती कि मेरे साथ ये क्या हो गया। मेरा शौहर मुझसे इतना प्यार करता था, अचानक उसने मुझे छोड़ क्यों दिया? ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार उठता रहता था। दिन के वक्त मैं अपने कमरे में बैठी थी, तभी हमारे घर की नौकरानी मेरे कमरे की सफाई करने आई। मैं उस वक्त रो रही थी। वो मुझे रोता हुआ देखकर कहने लगी, आप ही एक बात कहूँ? मैंने कहा, हाँ कहो, क्या बात है? उसने कहा, आप ही, मुझे आजकल के लोगों को देखकर बहुत हैरत होती है कि वो किस तरह लोगों को बर्बाद होता हुआ देखकर खुश होते हैं। मैंने घबरा कर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? उसके बाद उसने जो कहा मैं तो सुन हो गई। उसने कहा, आप ही, आपकी इस हालत की जिम्मेदार आपकी माँ है। वो आपको इस हालत में देखकर बहुत खुश होती होगी। इनकी बात पर मैं झट से बिस्तर से उठकर बैठ गई। मैंने घबरा कर कहा, तुम ये क्या बोल रही हो? उसने कहा, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है। अभी वो मुझे कुछ बताती तभी अचानक मेरी माँ उस कमरे में आ गई और वो नौकरानी को गुस्से से घूरने लगी। माँ ने कहा, तुम यहाँ पर बैठकर बातें कर रही हो तो बाकी घर का काम कौन करेगा? उठ कर जाओ और काम करो। नौकरानी के जाने के बाद माँ ने कहा, मारिया, अलिशबा से ज्यादा बात मत किया करो। ये एक नंबर की झूठी और मकार औरत है। ये लोगों के घर आधा अधूरी बातें सुनकर इधर से उधर बातों को फैलाती है। मैंने कहा, माँ, पर अलिशबा तो शक्ल से ऐसी नहीं लगती। माँ ने कहा, तुम शक्ल सूरत पर मत जाया करो। शक्ल से तो श्वेब भी तुम्हें बहुत अच्छा लगता था। याद है ना तुम श्वेब के प्यार में कैसे पागल हुई थी और अपने पापा की बात तुमने नहीं सुनी थी, और हमारे लाख समझाने के बाद भी तुमने उससे शादी करने के लिए हमें मना ही लिया। और अब देखो उसने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम्हारे प्यार का उसने न मान रखा। औलाद तो बहुत लोगों को नहीं होती है, तो क्या वो अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं? माँ की बातें सुनकर तो मैं कांप गई थी। फिर वो जोर से दरवाजा बंद करके बाहर चली गई थी। माँ ने मुझे पुराने दिन याद करवा दिए थे जिनको मैं कभी याद नहीं करना चाहती थी। मुझे वो जमाना याद आ गया जब मुझे श्वेब से मोहब्बत हुई थी और मैं श्वेब एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। एक दिन अचानक तेज
बारिश हुई और फिर बादल गरजने लगे थे। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। कॉलेज में सब मेरा मजाक बनाने लगे। तब आगे बढ़कर श्रेब ने मेरा साथ दिया था। वो मेरा क्लासमेट था। उसने कहा मेरी छोटी बहन बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही है, बादल गरजने से डरती है। और फिर मेरे दिल को बहलाने के लिए ऐसी ऐसी बातें करने लगा कि मैं बादलों के गरजने से बिल्कुल भी ना डरूं। श्रेब ने उस दिन मेरा बहुत ख्याल रखा और मैं उसकी इस रवैये से बहुत खुश हुई थी कि कोई तो है जो मुझे समझ सकता है, वरना सभी तो मेरा मजाक बनाने में लगे हैं। फिर यूं ही हमारी दोस्ती हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदलने लगी। उस दिन से श्रेब मेरा बहुत ख्याल रखने लगा और यूं साथ पढ़ते पढ़ते हमारी पढ़ाई पूरी हुई। पढ़ाई के बाद मेरे घर में मेरे रिश्ते की बात चलने लगी। फिर एक दूसरे के रिश्तेदारों में पापा ने मेरी शादी तय कर दी। पापा का फैसला सुनकर मेरा दिल घबराने लगा और मैंने फौरन श्रेब के पास फोन कर दिया। मैंने उसे बताया पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसने हंसकर कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो इसलिए तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये बात तुम कह नहीं पा रही हो। श्रेब ने ये सब कहते हुए मुझे प्रपोज कर दिया। मैं खुशी के मारे झूम उठी और जल्दी से फोन रखकर बाहर निकल गई और अपनी माँ को ढूंढने लगी। देखा माँ कमरे में बैठी हुई थी। मैं जल्दी से उनके पास गई और कहा माँ श्रेब ने मुझे प्रपोज कर दिया, इसलिए आप लोगों ने जो मेरा रिश्ता तय किया है मैं वहाँ नहीं करना चाहती, बल्कि श्रेब से शादी करूंगी जो मेरा क्लासमेट है। मेरी इस बात पर माँ ने जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर लगाया और कहा अच्छा तुम अपने बाप की मर्जी के खिलाफ जाओगी, ऐसा भूलकर भी मत सोचना। माँ का ये रवैया देखकर मैं बहुत दुखी हुई थी क्योंकि उन्होंने आज तक मुझ पर हाथ नहीं उठाया था। मैं रोती हुई बलकती हुई अपने कमरे में चली गई और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। रात को जब पापा घर पर आए तो उन्होंने मेरा पूछा तो माँ ने उन्हें बताया। तो वो मेरे कमरे में आए और मुझसे पूछने लगे तुमने अपने आप को कमरे में क्यों बंद कर रखा है। इन्हें देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और सारी कहानी सुना दी। पापा ने कहा बेटा पर मैंने इन लोगों को जुबान दे दी है, तुम्हारी शादी अब वहीं होगी। मैंने कहा पापा चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं श्रेब से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती। पापा कुछ कहे बगैर ही कमरे से बाहर चले गए थे। मेरे लाख समझाने पर मेरे घर वाले किसी न किसी तरह इस शादी के लिए मान गए थे और कुछ दिन बाद मेरी और श्रेब की शादी हो गई और मैं श्रेब की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। उसके बाद तो मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। श्रेब और उसकी पूरी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती थी और वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं। हमारी जिंदगी कुछ यूं ही गुजर रही थी। पर शादी के 3 साल बाद भी जब मुझे कोई औलाद नहीं हुई तो एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी बेटी मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में भी बच्चों की आवाज सुनाई दे। तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए, तुमने मुझे खुशी नहीं दी। मैं तो ये कहती हूँ कि तुम और श्रेब डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लो। फिर हमारी शादी को धीरे धीरे 7 से 8 साल बीत गए, लेकिन मैं माँ नहीं बन सकी। बच्चे की कमी मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अब बड़ी से बड़ी खुशियां मेरे लिए अधूरी थी। एक दिन मेरी सास ने श्रेब को दूसरी शादी के लिए समझाते हुए कहा मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में भी पोते पोती की आवाज सुनाई दी। ये बात सुनकर मैं दंग रह गई क्योंकि औलाद मर्द की कमजोरी होती है, इसलिए ना चाहते हुए भी श्रेब दूसरी शादी जरूर कर लेंगे। पर मैंने देखा कि जब श्रेब की माँ इन्हें दूसरी शादी के लिए मना रही थी तो श्रेब ने दूसरी शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया। जब मेरी सास ने ज्यादा जोर डाला तो श्रेब ने उन सब बातों से दूर रहने के लिए उनका घर छोड़ दिया और हम दोनों एक किराए के घर में रहने लगे। मैंने ये सारी बातें अपनी माँ को बताई थी कि माँ श्रेब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। शादी के 3 साल बाद भी इन्हें औलाद नहीं दे पाई और इनके घर वाले इनकी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं, पर वो मुझसे बेहद प्यार करते हैं इसलिए उन्होंने अपने घर वालों की नहीं मानी। आए दिन इस बात को लेकर हमारे घर में रोज किचकिच होती थी। इस वजह से उन्होंने मुझे दूसरा घर लेकर दे दिया जहाँ मैं बहुत सुकून से रह रही हूँ। माँ ने कहा चलो अच्छी बात है, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, तुमने अपने लिए बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है। माँ की बातों पर मैं हंस पड़ी थी। हमारी जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। हम मियाँ बीवी को देखकर लगता था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। श्वेब का प्यार देखकर मैं कभी कभी सोचती थी कि शायद मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूँ जिसे श्वेब जैसा शौहर मिला। पर अचानक ही श्वेब का रवैया तब्दील होने लगा और उन्होंने मुझे बच्चे का ताना देकर एक दिन मुझे घर से निकाल ही दिया और मुझे तलाक दे दिया। उफ, कौन से दिन मुझे याद आ गए थे। उससे सोचकर तो मेरा सर फटने लगा। मैं कमरे से बाहर निकली और हाथ मुंह धोकर सोफे पर आकर बैठ गई थी। अब मैं पहले जैसी मारिया नहीं थी जो छोटी छोटी बातों पर आसमान सर पर उठा लिया करती थी। अब तो मैं तलाक जैसा बोझ भी बर्दाश्त करके बैठी थी। मेरा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर माँ ने मुझे बड़ी हैरत से देखा था। फिर उन्होंने मेरे लिए खाना लगाया और हम सब ने मिलकर खाना खाया। अगले दिन जब फिर हमारे घर की नौकरानी आई तो मुझे अकेला पाकर उसने वही बात फिर से दोहराई। आज की बात उसकी बहुत सख्त थी। उसने कहा आपकी माँ नहीं बल्कि डाइन है जिन्होंने आपके साथ ये
सब कुछ किया और आप पे औलाद रह गई और आपके शौहर ने आपको तलाक दे दी। अब मैं इससे कुछ पूछती थी तभी माँ कमरे में आ गई और अलिशबा से कहने लगी, चलो बहुत कपड़े हो गए हैं, जल्दी से जाकर धो लो। उस दिन मैं अलिशबा की बातों में उलझ कर रह गई थी कि आखिर ये सब क्या है। अलिशबा बार बार मेरी माँ को ऐसा क्यों कहती थी, क्या वो सच बोल रही है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। मेरी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी, मेरी माँ को मेरी खुशियों से क्यों जलन होगी, वो तो मुझे खुश देखना चाहती हैं। लेकिन मेरे दिमाग में बहुत से सवाल उठ रहे थे कि अगर मेरी माँ ने मेरे साथ ये सब नहीं किया तो वो अलिशबा को मेरे कमरे में क्यों नहीं आने देती। जरूर अलिशबा के पास मेरी माँ का कोई गहरा राज है। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी माँ का ये राज पता करके ही रहूंगी, मगर इससे पहले कि कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सुबह सोकर जब कमरे से बाहर निकली तो मुझे एहसास हुआ कि माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो नढाल सी लेटी हुई थी। इनके पास गई और उनसे पूछा, क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मेरे दिल में बहुत सा बोझ है, ऐसा लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। अभी मैं यही कह रही थी कि अचानक वो बेहोश हो गई। मैं जल्दी से उन्हें अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा, इन्हें हार्ट अटैक का दौरा पड़ा है, इनके 3 वाल्व बंद है, इनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। मैंने फौरन ऑपरेशन फॉर्म फिल किया। पैसों की जरूरत थी इसलिए मैं पैसे लेने आ गई। मुझे माँ के कमरे में पैसे लेने थे। मैं जल्दी से इनके कमरे में गई और इनकी अलमारी खोली तो उसमें पैसे पड़े थे, साथ में एक डायरी भी थी। मैंने याद किया कि माँ इस डायरी में लिखती थी, मगर जैसे ही मैं इनके पास जाती वो डायरी छुपा लेती। आज मेरे पास माँ की वो डायरी थी और मजबूरी में मैंने उन्हें खोल दिया। पहले पेज पर ही लिखा था, राशिद ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। ये देखकर मेरा दिल झटक गया। मेरी माँ और मेरे पापा में तो बहुत प्यार था, फिर ऐसा क्यों लिखा, कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मैं माँ की डायरी पढ़ने लगी। आगे आगे पलटते हुए सफे जब मैं पढ़ती जा रही थी तो वो मेरे दिल को और भी दहलाने लगी। माँ ने लिखा था, मेरी शादी राशि से बहुत मजबूरी में हुई थी। हम 7 बहनें थी और मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, जो हमें पढ़ा लिखा भी नहीं सकते थे। 2 वक्त की रोटी भी हमें मुश्किल से मिलती थी। इसलिए ना चाहते हुए भी मेरे घर वालों ने मेरी शादी राशिद से कर दी, जो उम्र में मुझसे काफी बड़े थे और एक बेटी के बाप थे। राशिद ने पहली रात मुझे अपनी 2 साल की बेटी गोद में डाल दी थी। बच्ची बहुत छोटी थी इसलिए मुझे उसका बहुत ख्याल रखना पड़ता। मैं मारिया से नफरत करती थी, लेकिन शौहर की खुशी की खातिर मैंने उनका ख्याल रखना शुरू किया। राशिद ने कहा कि उसने मुझे खुश देखने के लिए बच्ची को मेरे पास रखा था, लेकिन मेरे दिमाग ने भी काम किया। उसकी इस बात ने मेरा दिल जीत लिया था। फिर मैंने मारिया को दिल से अपना लिया और सगी बेटी से बढ़कर प्यार देने लगी। दिन ऐसे ही गुजरने लगे और हम मारिया की शादी के बारे में सोचने लगे। लेकिन एक दिन राशिद का एक दोस्त आया और उन्होंने मुझे बताया कि राशिद तुम्हारे खाने में ऐसी दवाई मिलाता है जिससे तुम माँ नहीं बन सकी। मेरे दिल में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, क्या ये सब सच है? क्या राशिद ने वाकई मारिया की वजह से मेरे साथ ऐसा किया? क्या मारिया की वजह से मैं माँ नहीं बन सकी? मैंने अपनी माँ के दिल में ये सब कुछ छुपा हुआ पाया था और अब ये सब सामने आ रहा था। मेरी माँ की डायरी ने मेरी दुनिया ही हिला दी। मैंने इनकी इस खूबसूरत सफर की कहानी को पढ़ते हुए आखिरकार एक माँ के दिल को समझ लिया था और इनके साथ एक माँ के रूप में खड़ी होने का आज मैं फख्र महसूस कर रही थी। तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। दिल में आया कि राशिद को छोड़कर बहुत दूर चली जाऊं। फिर सोचा कि जिस बेटी की खातिर उसने मुझे बर्बाद किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। और उस दिन मुझे पता चला कि मारिया ने अपने लिए लड़का पसंद किया है और इसलिए मैंने उसे थप्पड़ भी मारा, क्योंकि मैं चाहती थी कि उसकी शादी हमारी मर्जी के मुताबिक हो। और मैंने अपने दूर के रिश्तेदार में पता करके उसके लिए ऐसा लड़का ढूंढा था जो लड़का बहुत शराबी था। पर मारिया ने अपनी जिद में आकर उसी लड़के से शादी की जिससे वो बहुत प्यार करती थी और वो लड़का भी इससे प्यार करता था। और मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि शादी के बाद पता चला कि मारिया अपने घर में बहुत खुश है। लेकिन मैंने एक तरकीब निकाली। मारिया की जहाँ पर शादी की थी उसका घर हमारे घर से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर था, इसलिए जो नौकरानी मारिया के घर पर काम करती थी, मैंने किसी तरह उसे अपने घर बुलवा लिया और उसे ढेर सारे पैसे दिए और नौकरानी की मदद से मैंने वही गोली मारिया के खाने में मिलाने को कहा जिससे मारिया कभी माँ नहीं बन सकी। जिस तरह मैं माँ बनने की खुशी के लिए तड़पती थी, मैं चाहती थी कि मारिया को भी वही तड़प मिले और उसका शौहर उसे तलाक दे दे। मारिया को औलाद की खुशी तो नहीं मिल पाई, पर मुझे पता चला कि उसके शौहर के प्यार में कोई कमी नहीं आई, बल्कि वो तो उसका पहले से भी ज्यादा साथ देता है और ख्याल रखता है। इसलिए मैंने बदले की आग में एक दिन शेब को घर पर बुला ली और मारिया की एक छोटी रिपोर्ट उसके सामने रख दी और उससे कहा कि मारिया ने शादी से पहले कई बार अपना टेस्ट करवाया है और वो जानबूझकर कुछ ऐसी दवाइयां लेती हैं जिससे उसे बच्चा ना हो सके, क्योंकि उसे लगता है कि बच्चा होने से उसकी खूबसूरती ढल जाएगी। और जब वो यहाँ पर आती है तो उसके बहुत से दोस्त हैं, इससे वो मिलने आती हैं और इसलिए वो अपनी खूबसूरती को बरकरार रखना चाहती हैं ताकि उसके दोस्त उसकी तारीफ करें और उस पर जान छिड़के। मेरी बात सुनकर शेब दंग रह गए थे। शेब ने कहा, पर ये बात आप मुझे क्यों बता रही हैं? वो तो आपकी बेटी है,
है। तो मैंने शुएब से कहा, बेटा भले ही मैं मारिया की माँ हूँ, पर अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम्हें धोखे में नहीं रख सकती, क्योंकि उसका लड़कों से मिलना और लड़कों के साथ घूमना मुझे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे ये सब तुम्हें बताना पड़ा ताकि तुम उसे समझा सको। उस बार तीर ठिकाने पर लगा था और शुएब ने मारिया को तलाक दे दिया और मेरा बदला पूरा हो गया। मगर न जाने ये बदला पूरा करके भी मुझे सुकून नहीं मिला। मेरी ममता बेचैन हो गई कि भले ही मैं इसकी अपनी सगी माँ नहीं हूँ, पर मैंने उसे अपनी सगी बेटी की तरह पाला था। मैं जब जब मारिया को देखती हूँ मेरे दिल में दर्द होने लगता है। मैंने बहुत गलत किया है, एक मर्द की सजा उसकी बेटी को दे दी। जी चाहता है कि मर जाऊं। मारिया से भी माफी नहीं मांग सकती थी। आगे देखा तो डायरी खाली थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल था कि ये सब क्या हो गया मेरे साथ। मैंने अपने आंसू साफ किए और जल्दी से अस्पताल गई। अस्पताल जाते ही मुझे पता चला कि मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी है। मैंने ना चाहते हुए भी अपनी माँ को दिल से माफ कर दिया था, क्योंकि शायद इनकी भी गलती नहीं थी। गलती तो पापा की थी, जिन्होंने इनके साथ इतना बड़ा धोखा किया, और इसलिए पापा अपने किए की सजा बिस्तर पर काट रहे हैं। कुछ दिन बाद मैंने वो डायरी शुएब को दिखाई। शुएब वो डायरी पढ़कर फूट फूट कर रोने लगे। इन्हें अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी थी और फिर से उन्होंने दोबारा मुझे अपना लिया, क्योंकि वो मुझे सच्चा प्यार करते थे। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की कहानी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।